बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लाम आबाद से आदिल अब्बासी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट्स के लिए जो काम करने वाले स्टूडेंट ही हैं, लेकिन अभी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से अपनी डिग्री मुकम्मल की है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स को क्या मसाइल हैं, उस हवाले से आपके साथ वीडियोस को शेयर करता रहूँ। लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स को अगवा किया जाता है, लापता किया जाता है। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में जब ये तलबा अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का रुख करते हैं, तो वहाँ पर भी इस्लामाबाद पुलिस इन्हें एहतजाज नहीं करने देती और ये कहती है जी कि यहाँ पे दफ़ा 144 लगा हुआ है। तो उस हवाले से बात करेंगे। रिजवान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए और जो हमारे स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को जो है ना हाईलाइट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो इशू आप बयान कर रहे हैं, जो अभी रिसेंटली जो हमारा इशू आया है स्टूडेंट का, ग्रीन टूरिज़म के नाम से, आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम की जायदादें हैं उस पे जो है ना कब्ज़ा किया जा रहा है ग्रीन टूरिज़म के नाम पे, ठीक है। और वहाँ पे बेजा, इससे पहले भी ग्रीन टूरिज़म के नाम के अलावा भी काफ़ी सारे हमारे जायदादों को जो है ना उन्होंने हड़पने की कोशिश की है। ये यहाँ पे बात रोकते हैं, ये कब्जा करने वाले कौन लोग हैं? कब्ज़ा करने वाले अभी जब खुल के बात तो अगर की जाए ना तो बात आगे जो है ना बढ़ जाती है। तो मैं बस मतलब ये वही नामालूम अफराद हैं। बस आप समझने वाले जो है ना बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, नाजरीन सुन रहे हैं। तो जो है ना अभी देखें, गिलगित बल्तिस्तान आपको पता है सयाहती हब बन चुका है, गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़म हब बन चुका है, ठीक है। और इसका मेन इशू ये, गिलगित बल्तिस्तान मादनी लिहाज से माला माल है, खूबसूरती के लिहाज से माला माल है। तो जो इशूज़ हमारे पास क्रिएट सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान ही में क्यों आ रहे हैं, आप नज़रसानी करें गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती पे और जो हमारे पास इकॉनमी पे कितना इन्वेस्टमेंट हमारे इधर की जा रही है और कितना हम क्रिएट करके हम जो है ना आगे दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ज़खायर से, माली ज़खायर से माला माल है हमारा गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरती के लिहाज से। तो अभी इशू क्या आ रहा है, वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना जो ज़मीनें हैं, जहाँ अभी पॉपुलेशन तो बहुत कम है, तो वो हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, ज़मीनों पे कब्ज़ा, ठीक है, ग्रीन टूरिज़म के नाम पे आ रहा है। हमारी ज़मीनें हैं, हमारे बाप दादाओं की जायदादें हैं, उस पे हमारा हक बनता है और किसी का हक नहीं बनता। और वहाँ पे अगर बेजा कब्ज़े की कोशिश करेंगे तो उसका भरपूर जवाब ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के तलबा देंगे, बल्कि वहाँ पे मौजूद हर बच्चा देगा, ठीक है। आप प्रॉपर वे इस्तेमाल करें, आप प्रॉपर वे के थ्रू आप अपना काम जारी रखें, उस पर कोई इतराज़ नहीं। अगर हड़पने की कोशिश करेंगे तो एक्शन का रिएक्शन मिलेगा। अगर बात करें नेशनल लेवल पे, मतलब दुनिया भर की अगर मैं बात करूँ तो दुबई की आप मिसाल ले लें। हालिया दिनों में दुबई ये काम कर रहा है, वहाँ पे एक टूरिस्ट सिटी बना रहा है अपने एरिया में, दुबई में, क्योंकि उन्हें पता है जब आने वाले दिनों में हमारा जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो इसी तरह आएगी। पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जब भी कोई टूरिज्म पॉइंट जब न्यू आता है या मार्केट में आता है या कोई एक्सप्लोर करता है उसे, तो उसमें लोग कब्जा कर लेते हैं। मतलब मुल्क के खिलाफ भी तो है। अगर यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ है कि उसे एक टूरिज्म पॉइंट बना के, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए उसे एक मतलब रोजगार का जरिया बनाया जाए। बिल्कुल यही बात है। अगर आप यकीन करें, हमारे अक्सर लोग जो है ना वहाँ पे रोज़गार ना होने की वजह से यहाँ रुख करते हैं। अभी देखें, आप बेशक काम स्टार्ट करें, लोगों को रोज़गार दें, हम मुतमईन हैं, आप आके हमारे वहाँ पे काम करें, मसला नहीं है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ज़मीनें भी हमारी हो, काम भी वो लोग दूसरे कर रहे हो, ला के दूसरों को हम इधर एडजस्ट करें, हम ये नहीं होने दे सकते। जिस चीज़ पे हमारा हक है, हम चाहते हैं कि उस चीज़ पे जो है ना खाने वाले का नाम लिखा और वो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम है, ठीक है। टूरिज़्म हब बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि वहाँ की पे खूबसूरती है, नेचुरल लुक है। वहाँ पे अगर मादनियात की बात करें तो जो है, आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान अभी पूरा वर्ल्ड लेवल पे टूरिज़्म हब बन चुका है। तो मसला ये है, जहाँ पे इकॉनमी के लिहाज से अगर पैसा बहाव ज़्यादा आ रहा है तो लोगों की नज़रें उसी इलाके की तरफ होती है, और वहाँ पे ज़मीनें बंजर तो खैर नहीं कह सकते, गुंजान आबादी ना होने की वजह से ज़मीनें ऐसे ही पड़ी हुई, तो बस लोग आते हैं और जो है ना कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। अगर आप आएँ, प्रॉपर वे इस्तेमाल करें, लोगों को ज़रिया दें, रोज़गार दें, प्रॉपर वे इस्तेमाल करें, हम तैयार हैं, हम आपके साथ ताउन करेंगे, लेकिन गलत तरीके से हम कभी मानने वाले नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के एक स्टूडेंट था एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, उसे नामालूम अफराद ने उठाया है, लापता किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चला है, वहाँ पर यही कहा गया जी कि लापता है, मतलब वो स्टूडेंट भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल हुआ है। तो क्या समझते हैं, क्या गलती थी उस स्टूडेंट की? मेन इशू ये है कि हमारा जो है ना, हमारी सोसाइटी की अगर बात करें ना, यहाँ पे हक़ पे बोलने वाले की आवाज़ को दबा दिया जाता है। आप तारीख़ उठा के देख ले, कितने लोग आए हैं, कितने कॉमरेड्स आए हैं जिनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। या तो वो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, या तो
غائب ہو جاتے ہیں یا تو ان کا نام و نشان نہیں رہتا۔ مین ایشو یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ کے مسائل کو، جی بی کے مسائل کو اس نے آگے آ کے اب ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ جو ہے نا اجاگر کیا، اس کو ہائی لائٹ کیا۔ تو اب دیکھیں جہاں پہ حق بات ہوتی ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کی پیٹ میں تو مروڑ پیدا ہوگی، اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے بندے کو مسنگ پرسن میں شامل کر دیا اچھا، گیا۔ میں نے جو اسٹوڈنٹ کو اٹھایا گیا تھا اس کے جو والد صاحب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے ان سے انٹرویو کیا ہے، تو اس بندے کا، اس بزرگ والد کا یہ کہنا تھا کہ اگر میرے بیٹے نے کوئی جرم کیا ہے عدالت پیش کریں، قانون کے مطابق سزا دیں، لیکن اسے نامعلوم افراد اٹھا کے لے گئے اور لاپتہ کر دیا تو یہ نہ کرے۔ مطلب آپ اسٹوڈنٹ بھی اس بات کی مطلب ماننے کو تیار ہیں کہ اگر کوئی بندہ جرم کر رہا ہے ہمارا اسٹوڈنٹ، اسے کورٹ میں پیش کر کے سزا دیں قانون کے مطابق؟ اگر آئین کی بات کریں، آئین کہتا ہے اگر پاکستان کے کسی اس کی آپ خلاف ورزی کرے، قانون کی جو پاسداری نہیں کرتا وہ بے شک آپ اس کو دے دیں، لیکن ہاں حق کی آواز بلند کرنے کا، اپنا مسئلہ جو ہے آگے پیش کرنے کا ہر ایک انسان کا بنیادی رائٹ ہوتا ہے۔ اسلام بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے، اگر آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو آپ جا کے پیش کریں۔ اگر یہاں پہ آواز دبانے کی بات کی جائے تو ہمارے اکثر لوگ جو ہے نا حق کو بیان کر نہیں پاتے، کیونکہ یا تو وہ مسنگ پرسن بن جاتے ہیں، یا تو مار دیے جاتے ہیں، یا ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر غلط کر رہے ہیں، اگر ہم قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ایشو نہیں، ہمیں بے شک آپ سزا دیں پراپر وے میں، لیکن اگر ہم اپنی حق کی بات کریں، اپنا مین پوائنٹ وتھ ایویڈنس اگر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اس کا یہ جواز نہیں بنتا، تک نہیں بنتا کہ آپ جو ہے نا اسٹوڈنٹ پہ لاٹھی چارج کریں اور ان کو نا مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل۔ حالیہ دنوں میں کشمیر میں ایک تنظیم مطلب ایکشن کمیٹی ایک وجود میں آئی اور اچھی خاصی ایک تحریک شروع ہوئی اور مطالبات منوا کے واپس پیچھے ہٹی، کیونکہ گلگت بلتستان میں بھی آنے والے دنوں میں عوام کو مطلب یہ اس طرح کا ظلم کر کے عوام کو اسی کی طرف ایک ترتیب نہیں دی جا رہی کہ مطلب آپ جب تک بولیں گے نہیں تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ دیکھیں ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بات یہ آتی ہے ابھی نوجوان نسل جو ہے نا آگے آ چکی ہے، ان کو پتہ ہے اچھے برے کی تمیز ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا حق کیا ہے، کیسے لینا ہے۔ آپ جب آواز دباؤ گے نا ہر گھر سے اس کے بدلے میں ڈبل آواز بلند ہوگی۔ اسٹوڈنٹ میں کہتا ہوں کہ یہ مین پاور ہوتی ہے سوسائٹی کی، اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی۔ اسٹوڈنٹ پاور یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نوجوان نسل کو اگر آپ نہ دبانے کی کوشش کریں گے نا، وہ دبنے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ نکل آئیں گے۔ اب اسٹوڈنٹ جان چکے ہیں، نوجوان نسل یہ جان چکی ہے کہ ان کا حق کیا ہے، ان کے بنیادی حقوق کیا ہے۔ ان کو اگر ان کے حق سے پیچھے دھکیلا جائے نا تو وہ کبھی خاموش نہیں رہے گی۔ اور آپ یقین مانیں جو ابھی ایک سسٹم شروع ہو چکا ہے گلگت بلتستان میں بھی تحریک، انشاءاللہ اگر اس طرح کے مظالم بڑھتے رہیں گے تو ہم اسٹوڈنٹ ایک پلیٹ فارم پہ ہم آئیں گے اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا اپنے مطالبات منوا کے رہیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب ملکی لیول پہ اگر میں بات کروں، ملک کے لیے کیا یہ مطلب جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک جو اسٹیٹ ہے، ریاست ہے گلگت بلتستان پاکستان کی، اس کے خلاف جب اس طرح کے اقدامات ہوں گے، اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے، یہ تو مطلب علیحدگی کی طرف بات جائے گی، بغاوت کی طرف بات جائے گی۔ ظاہری بات ہے جہاں پہ آپ لوگوں کے حقوق نہیں مانیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے تو بغاوت تو ہوگی۔ گھر میں بھی بغاوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر دو بھائی اپنا مسئلہ پیش کر رہے، والد صاحب نہیں سن رہے تو بغاوت تو دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ریاست کو چاہیے بھائی مسائل سنیں، ہمارے اسٹوڈنٹ کے مسائل آ کے سنیں، فرنٹ لائن پہ بیٹھیں، ہمارے ساتھ ڈسکشن کریں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو گلگت بلتستان کو پاکستان سے الحاق کرا ہے، پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بغاوت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے فیصلے نہیں مانتے، آپ کی ایشوز کو آپ کو ہائی لائٹ کرنے نہیں دیا جاتا ہے۔ ہمارے ایشوز سنیں، ہمارے ایشوز کو سولو کریں، تب ہم کیوں بغاوت کریں گے؟ بغاوت اس وقت ہوتی ہے جب آگے سے کوئی رسپانس نہ آئے، تو کوشش کریں کہ ہماری باتیں سنیں تاکہ بغاوت نہ ہو آگے سے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر آپ لوگ احتجاج کرنے آتے ہیں اپنے کچھ مطالبات لے کے، وہاں پہ پولیس کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ دفعہ 144 لگا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں ہی، اسی اسلام آباد کے ڈی چوک میں ریڈ زون میں آ رہا ہے وہ، وہاں پہ جماعت اسلامی کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے، تیسرا ہفتہ ہے، غزہ مارچ کے نام سے دھرنا دیا جا رہا ہے۔ آپ کو 15 منٹ کا احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا، دوسری جانب تیسرے ہفتے تک ایک دھرنا جاری ہے جو کہ 24 گھنٹے جاری ہے، تو کیا کہیں گے؟ اس پہ اگر بات کی جائے نا تو میں وفاقی حکومت کو نہیں، میں اپنی گلگت بلتستان کی حکومت کو نا یہاں پہ ایشو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ اگر گلگت بلتستان کی حکومت یہاں پہ شہر اقتدار میں اپنے اسٹوڈنٹ کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تو ان کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ اسمبلی میں بیٹھ کے ہمارے مسائل کو سولو کرے۔ جب آپ کا بچہ، جب آپ کا اسٹوڈنٹ یہاں پہ شہر اقتدار میں اگر
तहफ़्फ़ुज़ उसको फ़राहम नहीं कर रहे, आप उसको बचा नहीं पा रहे, वो अपने हुकूक को लेके अगर धरना नहीं दे सकता तो आपको भी हक़ नहीं बनता कि वहाँ पे बैठ के अवाम के पैसों पे आप लोग जो है ना राज करें वहाँ पे। ये मेरा सवाल है गिलगित बल्तिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उससे, आप अपने स्टूडेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। शहर इक़्तिदार में हर बच्चा जो है ना यहाँ पे आके परदेश में बैठा हुआ है, उनके वालिदैन पे क्या गुज़रती होगी। देखें, जब इश्यूज़ क्रिएट होते तो रद्द-ए-अमल मिलता है तो वहाँ की हुकूमत को ये चाहिए कि फ्रंट लाइन पे आके अपने स्टूडेंट को डिफेंड करे। हमारी हुकूमत सोई हुई है, उनको अपने मसाइल से जो है ना टाइम नहीं मिल रहा, वो अपने मसाइल के पीछे लगी हुई है। स्टूडेंट का तो कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के गोश गुज़ार में ये बात करना चाहूँगा कि आपका स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आपका स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, तो आपको चाहिए उसके साथ आके डिफेंड करें, उसके साथ फ्रंट लाइन पे खड़े रहें, ठीक है। तो मेन जो है ना, मैं गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है उसको पॉइंट आउट करना चाहूँगा यहाँ पे। नाज़रीन, ये थी सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स की। अगर मैं बात करूँ कश्मीर की, तो कश्मीर में भी एक्शन कमेटी जो थी, इसी तरह कुछ लोगों की एक एक्शन कमेटी थी जो एक छोटे से शहर से शुरू हुई थी और वो पूरे कश्मीर में फैल गई थी और रियासत के लिए चैलेंज बन गई थी और रियासत ने उसके आगे घुटने टेके हैं। और वो अवामी पावर जो थी, अवामी मुजाहरा जो था, वो इस कदर बढ़ गया था कि पाकिस्तान की जो रियासती इदारे थे, पुलिस थी, वो भी नाकाम दिखाई दे रही थी। गिलगित बल्तिस्तान की अगर मैं बात करूँ, हालिया दिनों में काफ़ी एक्टिव हैं वहाँ के लोग नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आते हैं एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, वहाँ पे उन्हें नहीं करने दिया जा रहा। तो मैं रियासत को ये बात कहूँगा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पे भी इस तरह की एक तहरीक शुरू हो जाए, तो वो वहाँ पे फिर मुश्किलात खड़ी हो सकती है। रियासत को संजीदा लेना पड़ेगा, टूरिज़म पॉइंट्स है अगर, तो वहाँ पे आपको उन लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।